नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के भारती आपके सामने फिर पेश हूँ। और मैंने जो सेंट्री इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उनके लिए पेपर सेकंड का जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन नंबर ए जो है आपका सेकंड पेपर का, उसका क्वेश्चन बैंक जो है बना दिया है। और ये क्वेश्चन बैंक में आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके सेकंड पेपर में, जो क्वेश्चन ए में पूछे जाएंगे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, चाहे वो सेलेक्ट ए सुटेबल आंसर है मल्टीपल चॉइस का, या वन लाइन का जो क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। और आप इन जो प्रश्नों को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेकंड आपका होगा उसमें यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिए। और ये वीडियो बस मैं अब शुरू कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर्स को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो देखिए इन क्वेश्चंस को और क्वेश्चन पेपर को जो है। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये आपके सामने सेकंड पेपर जो एसआई डिप्लोमा कोर्स का है उसका ये क्वेश्चन बैंक जो है वो पेश कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन ए जो पूछा जाता है 25 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में प्रश्न हैं जो मैं आपको बतला रहा हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न है, गिव फुल नेम ऑफ आईईसी, जो है आईईसी का पूरा नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। फिर सेकंड क्वेश्चन है, नेम टू कंबाइंड वैक्सीन्स। तो दो ऐसे वैक्सीन्स का नाम बताओ जिनमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो ये है डीपीटी और डीटी। पहला है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस वैक्सीन, और दूसरा है डीटी यानी डिप्थीरिया एंड टिटनस वैक्सीन। अच्छा, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है नंबर थर्ड है, वो है नेम ऑफ वेक्टर ऑफ काला आजार। काला आजार बीमारी का वाहक कौन होता है, उसका नाम लिखिए। तो इसका जो वाहक होता है वो सैंड फ्लाई होती है, आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, नेम बैक्टीरिया काजिंग वोपिंग कफ। काली खांसी या कुकर खांसी करने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखो। तो इसका नाम है बी पर्ट्यूसिस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, विटामिन B12 का पूरा नाम लिखो। तो राइट फुल नेम ऑफ विटामिन B12, तो ये है साइनोकोबालेमीन, साइनोकोबालेमीन। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, व्हाट काजेज लेथीरिज्म। लेथीरिज्म कैसे होता है, तो इसका उत्तर है केसरी दाल से, केसरी दाल के उपयोग से होता है। दिस इज ड्यू टू द यूज ऑफ केसरी दाल। अच्छा, सातवां क्वेश्चन है, पुरुषों में होने वाले अधिकतर कैंसर कौन से हैं, विच आर द कॉमन कैंसर फाउंड इन मेल। तो ये है प्रोस्टेट कैंसर एंड लंग कैंसर। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है, डिजीजेज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। प्रदूषित भोजन और पानी के द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम बताइए। तो प्रदूषित भोजन और पानी से होने वाली बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, पोलियो, ये सब हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, आईसीडीएस का पूरा नाम लिखिए। तो व्हाट इज आईसीडीएस, तो इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका है एक्सपेंड डॉट्स का पूरा नाम लिखो, यानी डॉट्स को एक्सपेंड करके लिखिए। तो इसका नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स, और हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रेषित उपचार छोटा कोर्स।
तो ये आप क्वेश्चन पेपर सेकंड का जो मैं ये प्रश्न पत्र का क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ, तो इसमें क्वेश्चन ए जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। और ये प्रश्न नंबर 11 है, पीएचसी का पूरा नाम बताइए, राइट फुल नेम ऑफ पीएचसी। तो इसका उत्तर है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्रश्न नंबर 12 है, कोई दो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नाम बताएं, नेम एनी टू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो इसमें उत्तर है इसका टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम एंड नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13, कोई दो अस्थायी गर्भ निरोध के साधन लिखिए, राइट टू टेम्परेरी बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो इसमें एक है कंडोम का प्रयोग करना, दूसरा कॉपर टी लगवाना। तो ये कॉपर टी एंड कंडोम इसका आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 14 जो है, नव प्रसव शिशु क्या होता है, व्हाट इज अर्ली नियोनेट। तो इसका उत्तर है बेबी ऑफ 1 वीक, 1 हफ्ते का जो उम्र का बच्चा होता है वो नव प्रसव शिशु कहलाता है, या उसको अर्ली नियोनेट कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 है, व्हाट इज स्टिल बर्थ, यानी मृत जन्म क्या होता है। तो जब किसी स्त्री को मरा हुआ बच्चा पैदा होता है तो इसको स्टिल बर्थ कहते हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 16 है, राइट टू साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। तो जो है पानी की शरीर में कमी के 2 लक्षण लिखिए, यानी निर्जलीकरण के 2 लक्षणों को बताइए। तो एक तो है इसमें प्यास लगना और दूसरा है गला सूखना, तो थर्स्ट एंड ड्राई थ्रोट। अच्छा, प्रश्न नंबर 17 है, व्हाट इज गोइटर, गलगंड क्या होता है। तो ये भोजन में आयोडीन की कमी के कारण गले का सूजना होता है। अच्छा, प्रश्न नंबर 18 है, विच ग्लैंड इज अफेक्टेड बाय मम्प्स। तो ये गलसुए जिसको आप कनफेड भी बोलते हैं, उसमें कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है। तो इसका उत्तर है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि थूक बनाने वाली एक ग्रंथि मुंह के अंदर होती है। हाँ, तो ये क्वेश्चन बैंक है पेपर सेकंड क्वेश्चन ए की, और इसमें 17वां जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज अदर नेम ऑफ रूबेला। तो रूबेला का दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका उत्तर होता है जर्मन मीजल्स बोलते हैं इसको जो है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सपेंड HIV, HIV का पूरा नाम लिखो। तो इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है, नेम काजेटिव बैक्टीरिया ऑफ लेप्रोसी, कुष्ठ रोग करने वाले कीटाणु का नाम बताएं। तो इसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा बेसिलस, और इसका दूसरा नाम है हैंसन बेसिलाई। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें इसने नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें इसने पूछा है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया करने वाले वायरस का नाम बताओ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वायरस ऑफ रेबीज। तो इसको रेबीज वायरस ही बोलते हैं, और ये इसका उत्तर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें विटामिन सी डेफिशिएंसी काजेज विच डिजीज, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका आंसर होता है स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज जूलॉजिकल नेम ऑफ थ्रेड वर्म। थ्रेड वर्म जो होता है उसका आपका जंतु विज्ञान में क्या नाम होता है। तो इसका नाम होता है पिन वर्म बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो होता है वो पिन वर्म होता है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, नेम 2 नोटिफाइबल डिजीजेज, 2 बीमारियों के नाम बताओ जिनकी अधिघोषणा की जानी चाहिए।
यानी जब बीमारी हो जाती है तो आप अपने उच्च अधिकारियों को उसके बारे में बतलाते हैं, तो ये अधिघोषणा कहलाती है, नोटिफिकेशन कहलाता है। तो ये जो दो बीमारी हैं, एक तो हैजा है और दूसरा कोरोना है, तो ये इसका आंसर है। तो ये प्रश्न पत्र 2 का क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन ए का, और इसमें जो 23वां क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी सब सेंटर्स ए PHC हैव। एक PHC में कितने सब सेंटर होते हैं, तो इसका उत्तर है 6। अच्छा, इसके बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर बनाया जाता है, ऑन हाउ मच पॉपुलेशन वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज मेड। तो इसका उत्तर है 20,000 to 30,000 पॉपुलेशन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है सब सेंटर कितनी आबादी पर होता है, ऑन हाउ मच पॉपुलेशन वन सब सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड। तो ये 3,000 से 5,000 की आबादी पे होता है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है गिव एग्जाम्पल ऑफ किल्ड वैक्सीन। तो ऐसे वैक्सीन का नाम बताइए जिसमें कि मृत जो बैक्टीरिया या वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन और रूबेला वैक्सीन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 है नेम मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरिया। फाइलेरिया या जिसको आप श्लीपद बीमारी बोलते हैं, हाथी पाँव, उसका क्या मतलब दवा है। तो इसका उत्तर है फाइलेरिया की दवा का नाम जो है बताएं। तो इसका उत्तर है डाईइथाइल कार्बेमेजीन, DEC बोलते हैं शॉर्ट में इसको जो है। देन क्वेश्चन नंबर 28 जो है नेम 2 ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डिजीजेज, यानी थूक की बूंदों से जो फैलने वाली 2 बीमारियां हैं उनका नाम बताइए। तो पहली बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस TB और दूसरी है कोरोना। तो क्वेश्चन पेपर बैंक पेपर सेकंड क्वेश्चन ए, तो 29 नंबर क्वेश्चन है इसमें गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डिजीज विच अकर्स ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सीधे संपर्क में आने से कौन सी 2 बीमारियां हो जाती हैं। तो इसका एक उत्तर है स्केबीज, दूसरा है लेप्रोसी, खुजली और कुष्ठ रोग। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है एक्सपेंड MDR को विस्तारित करके लिखिए। तो इसका मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब जो है डिजीजेस, तो वो बीमारियां जिन्हें बहुत सी दवाइयां फेल हो जाती हैं या नहीं, पेशेंट रेजिस्टेंट हो जाता है। इसके बाद में व्हाट इज द नेम ऑफ फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के पिता का नाम क्या है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के पिता कौन है। तो इसका उत्तर है कॉलेरा, हैजा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 हु एडवोकेटेड मल्टी फैक्टोरल काजेशन ऑफ डिजीज। किस व्यक्ति ने बताया था कि रोग के बहुत से कारण होते हैं, तो किसने इसकी रोग बहुकारक उद्भवन की संकल्पना की थी। तो इसका आंसर है सर विलियम ओसलर, जो 1849 से 1919 तक जिंदा था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है व्हेन मीजल्स वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रन इन विच डोज। तो मीजल वैक्सीन किस उम्र में बच्चे को देते हैं। तो ये 12 से 15 महीने के बच्चे को देते हैं और 0.5 मिलीग्राम मतलब मिलीलीटर डोज में देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 है एक्सपेंड OPV एंड इंडिया बिकम पोलियो फ्री इन विच ईयर। तो OPV का मतलब बताइए। तो OPV का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, और इंडिया पोलियो फ्री हुआ था 27 मार्च 2014 को WHO के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 है IPPI का पूरा नाम लिखिए। तो व्हाट इज IPPI। तो इसका मतलब है इंडियन पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, इंडियन पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। तो ये IPP है। क्वेश्चन बैंक ऑफ पेपर सेकंड क्वेश्चन ए। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है पेपर सेकंड की क्वेश्चन ए के लिए, तो इसमें क्वेश्चन है 36वां भोरे कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन
1980, 1946, 1995। ये सही उत्तर है इसके अंदर 1946। अच्छा, क्वेश्चन 37 है, विच इज द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी गर्भ निरोध का प्राकृतिक तरीका क्या है। तो इसमें इसने जो ऑप्शन लिखी हैं वो लिखे हैं कंडोम, एब्स्टिनेंस एंड सेफ पीरियड, सुरक्षित काल। तो इसमें एब्सिनेंट तो इसमें जो आपका एब्सिनेंस है, इसका मतलब होता है संयम, मतलब सेक्स नहीं करना। तो ये सबसे प्राकृतिक तरीका है। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है, वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता है, ये न्यूयॉर्क के अंदर है। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन फॉलोइंग इज़ नॉट नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, ये इनमें से कौन सा नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम नहीं है। तो एक तो मिड डे मील है, दूसरा ICDS है और तीसरा RNTCP है। तो ये RNTCP जो है, जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, ये मिड डे मील प्रोग्राम नहीं है। दैन क्वेश्चन नंबर 40, PNDT एक्ट वाज पास्ड इन, PC मतलब प्री कॉन्सेप्ट, PNDT जो है एक्ट वाज पास्ड इन 1990, 1994 और 2004। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 2004। PNDT एक्ट आप जानते हैं ना कि कोई भी लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका मतलब गर्भ में बच्चा क्या है ये नहीं बताया जाता इस एक्ट के मुताबिक कि वो प्रेग्नेंट और जो है उसके गर्भ में मतलब फीमेल है या मेल बेबी है। तो दिस इज प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। तो PNDT प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 है, HIV इज डिटेक्टेड बाय विच टेस्ट। तो ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है इन्फेक्शन, इसको किस टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। तो इसको बोलते हैं इलीजा टेस्ट। तो इसमें जील नेल्सन भी लिखा हुआ है, ग्राम टेस्ट भी लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है इलीजा टेस्ट। तो क्वेश्चन बैंक पेपर सेकंड क्वेश्चन A कंटिन्यू है और इसमें क्वेश्चन नंबर 41 है, टू प्रिवेंट एनीमिया इन प्रेगनेंसी आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट कितने दिन दी जाती है। फॉर हाउ मेनी डेज टैबलेट्स ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड इज गिवन टू प्रिवेंट एनीमिया। तो इसका जो 5 दिन, 15 दिन और 100 दिन है। तो इसका उत्तर है सही 100 दिन। इस बात में क्वेश्चन नंबर 42 है, इट इज़ ए लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, OPV, साल्क वैक्सीन और परट्यूसिस वैक्सीन। तो ये एक ऐसा वैक्सीन है जिसमें वायरस या बैक्टीरिया जिंदा होता है लेकिन कम उसका विषाक्तता कम कर दी जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है ओरल पोलियो वैक्सीन। अच्छा, इस बात में क्वेश्चन नंबर 43 है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज फेटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ वैक्सीन। तो ये कौन सा वैक्सीन होता है जिससे कि आदमी की जान पे बन जाती है, मतलब डेथ हो सकती है उसकी। तो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन होते हैं जैसे स्नेक बाइट वगैरह के लिए लगाए जाते हैं, मीजल्स और OPV नहीं होते। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज़ वेक्टर फॉर रूरल फाइलेरियासिस। गाँव में जो बीमारी होती है फाइलेरिया की, हाथी पाँव की, उसका मतलब वाहक कौन सा है। तो ये एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है। जो एनाफ्लीज मलेरिया करता है, ये जो है फाइलेरिया भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है, विच डिजीज इज़ नॉन कम्युनिकेबल। इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो संक्रामक नहीं है। तो मलेरिया, कैंसर और काला आजार। तो आपको पता है कैंसर एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं लगता है। क्वेश्चन बैंक पेपर सेकंड क्वेश्चन A, तो इसमें 46 नंबर क्वेश्चन है, सुटेबल आंसर देना है। गोइटर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयोडीन और कॉपर। तो गोइटर किसकी कमी से होता है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं गलगंड। गलगंड किस की कमी से होता है, आयरन, आयोडीन या तांबा। तो इसका उत्तर है आयोडीन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 है,
नेम द काजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस, फिरंग रोग जो होता है उसके बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो ये होता है ट्रेपेनोमा पैलिडम, इसमें लेप्टोस्पाइरा भी है और गोनोकोकाई भी है। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 48 है, पपिया इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन सा सही है? तो पपीता जो होता है वो विटामिन ए का गुड सोर्स होता है, क्योंकि जितने पीले फल होते हैं उनमें सब में विटामिन ए होता है, चाहे वो आम हो या कद्दू हो। देन क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कि शिशु की श्वास दर कितनी होती है? व्हाट इज ब्रीदिंग रेट ऑफ इन्फेंट? तो ये 30 से 50 होती है। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ राउंड वर्म? तो ये राउंड वर्म जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो इसको गोल कृमि बोलते हैं। राउंड वर्म का असली नाम है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडा। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमन इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन, मतलब नींबू में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए, डी और सी। तो इसमें नींबू में विटामिन सी होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52 है जिसमें टाइफाइड इज काज्ड बाय दी, टाइफाइड जो मियादी बुखार होता है, तो दिस इज काज्ड बाय दी साल्मोनेला टाइफी, जो बैक्टीरिया होता है। इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी है, जिससे टीबी होती है। अच्छा, एक अभी जो क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था आपको, जो ये थ्रेड वर्म जो होता है इसका जूलॉजिकल नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है ई वर्मी कोलेरिस, जो मैंने पिन वर्म बताया था, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। तो क्वेश्चन बैंक पेपर 2 क्वेश्चन 1 ए जो है कंटिन्यू है, और इसमें 51 नंबर का क्वेश्चन है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थानों को भरो। तो खाली स्थान है, उसके आगे लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन काजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। तो इसका आंसर जो है वो है एनाफ्लीज मॉस्किटो, जो है मलेरिया का मोस्ट कॉमन काजेटिव ऑर्गेनिज्म है। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है, प्लेग इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, जगह छोड़ी हुई है, ब्लैंक स्पेस है, यहाँ आपको लिखना है यार्सिना पेस्टिस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका प्लेग को कहते हैं ताउन होता है, बीच में जगह छोड़ी हुई है, तो इसमें आपको लिखना है यार्सिना पेस्टिस बैक्टीरिया द्वारा। अच्छा, फिर 54 है, ब्लैंक स्पेस है, इसके बाद में ये लिखा है इसने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स हाउ मच कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है? तो 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। हिंदी में लिखा है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 4 कैलोरी। अच्छा, इसके बाद में ब्लैंक स्पेस है, फिर इज मेडिसिन फॉर मलेरिया। तो क्लोरोक्वीन जो है प्राइमरी मेडिसिन है मलेरिया की जो है। इसके बाद में नेक्स्ट है 1 ग्राम फैट गिव्स, खाली स्पेस है, कैलोरी, तो आपको इसमें लिखना 9 कैलोरीज। इसके बाद में लिशमेनियासिस अकर्स ड्यू टू बाइट ऑफ, लिशमेनिया जो काला आजार की बीमारी है वो सैंड फ्लाई के काटने से होता है, तो आपको लिखना सैंड फ्लाई। देन गोनोरिया एंड सिफिलिस अकर्स ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो ये ब्लैंक स्पेस था जहाँ पे मैंने गोनोरिया एंड सिफिलिस लिखा है, उसके बाद में अकर्स ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो इसको हिंदी में बोलते हैं सुजाक व फिरंग रोग, बिना बचाव सेक्स करने से होता है, नहीं बिना कंडोम सेक्स करने से होता है। देन आइसोनाइज्ड एंड खाली स्पेस है इज गिवन इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस फेज 1 ट्रीटमेंट। तो ये आइसोनाइजाइड विद इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है। अच्छा, तपेदिक के प्रथम चरण में आइसोनाइजेड एंड इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन दिए जाते हैं। अच्छा, फिर 59 नंबर क्वेश्चन है, वो है हुकवर्म लार्वा एंटर्स इन बॉडी बाई, मतलब ब्लैंक स्पेस है, तो ये बाई स्किन लिखना है आपको जो है। अच्छा, स्वाइन फ्लू अकर्स ड्यू टू, ये वायरस का नाम है H1N1। अच्छा, इसके सिवाय आपको मैंने जो अभी क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि जो थ्रेड वर्म है उसका जूलॉजिकल नाम क्या है, तो उसका नाम है एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस जो है, तो वो आप नोट कर लीजिएगा।